जब परफॉर्मेंस और प्रोग्रामिंग के बीच में सिंक बैठता है तब लाइफ में एक अद्भुत अचीवमेंट होता है। भारतीय परिवेश भौतिक उपलब्धि की भी आज्ञा देता है और आध्यात्मिक उपलब्धि की भी आज्ञा देता है। दुनिया के भिन्न भिन्न विज्ञान हैं, दर्शन हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं। कोई स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहती है गॉड इज जस्ट मियरली एन इमेजिनेशन, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। चार वाक धर्म कहता है महाराज ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण किए जाओ घी पिए जाओ। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम घी पीने की बात कर रहा है, नहीं तो थोड़ा और पश्चिम का विद्वान होता तो लिख देता ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत। कम से कम इतनी गनीमत तो है कि घी कह रहा है चलो, नहीं तो सुराम तक ही पहुंच जाता। एक दर्शन ये कहता है कि ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, इज जस्ट मियरली अ ड्रीम, ये है ही नहीं कुछ, यहां कि तुम्हारी सब उपलब्धि शून्य है। वैराग्य घटित होता है जीवन में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पर दूसरी तरफ एक द्वैत दर्शन ये भी कहता है जहां दोनों का अस्तित्व अपनी तरफ स्थायी है, संसार का भी अपना अस्तित्व है, ईश्वर का भी अपना अस्तित्व है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। भौतिक पटल के ऊपर हम अपने संपूर्ण दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पुरुषार्थ करें और समय के साथ ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ जैसे पूरा भोजन बनने के साथ साथ जब तुलसी डल जाती है तो भोग लग जाता है, ऐसे एक सफल जीवन जीने के साथ साथ जब उसमें भक्ति आ जाती है तो ये संपूर्ण जीवन के भोग को परमात्मा स्वीकार कर लेता है। यही तो आनंद है। देखो, प्रसाद के नाम पर आप ले तो लोगे, परंतु अगर स्वादिष्ट नहीं हुआ तो केवल सम्मान ही कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। परंतु अगर कोई वस्तु प्रसाद भी हो और स्वादिष्ट भी हो और स्वच्छ भी हो। अब तिरुपति का पुरानी बात छोड़िए, वो तो सब सीताराम हो गया मामला, पर अब तिरुपति का बढ़िया लड्डू आवे तो कोई कह सकता है कि थोड़ा सा ही चाहिए, शुगर वुगर ठीक ठाक हो तो बंदा कहेगा पूरे ही खा जाऊं मैं। हमारे श्री राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी की कुलिया प्रसाद मिलता है, 550 वर्ष से अखंड अग्नि प्रज्वलित है, जहां ठाकुर जी की मिट्टी के सकोरा में अंदर कुलिया भर करके मिलती है। कई लोग मंदिर ठाकुर जी को दर्शन कम करवे आवे, वो कुलिया लेवे ज्यादा आवे, बड़े प्रेम से खावे, स्वाद भी ऐसा कि आनंद आ जावे। अब कहीं कहीं आप जाओ, ठीक है भाई प्रसाद है तो भारतीय संस्कार ये तो नहीं कह सकता, ना ना ना, पर वहीं सामने जाके देखा, ओहो पता नहीं कितने दिनाते हनुमान जी के सामने पीड़ा पड़े हैं। थोड़ी देर पहले उसमें 1-2-4 मूसक भी डोल रहे थे, गणेश जी भी आ गए थे शायद हनुमान जी से मिलने। अब अपन कुछ कह तो सकते नहीं है और पंडित जी ने दे दिया, ल्यो महाराज सेठ जी प्रसाद। अब करे तो करे क्या, एक तरफ मन में लगे डर कि ये प्रसाद कहकर मैंने लिया है, छोड़ा तो कहीं हनुमान जी गदई ने चला दे सिर पर, और दूसरी तरफ अभी जो दिग्दर्शन मैंने किए हैं, हनुमान जी और गणेश जी की जो भेंट हुई है, और फिर उसमें लग क्या पता थोड़े दिन पहले भोलेनाथ भी आ गए हों अपने सब अलंकारों को लेकर, जने कहां कहां कौन कौन आया, कोई बड़ी बात नहीं कि भैरवनाथ भी घूम गए हों। अब करूं तो करूं क्या, फिर भी भारतीय संस्कार कहता है सम्मान करते हुए उसका तृण मात्र ही सही अपन उसको केवल चाहे स्पर्श मात्र करके सम्मान करें, पर सम्मान तो करना ही होगा क्योंकि प्रसाद की भावना से अपन ने ग्रहण किया है। जगन्नाथपुरी में तो प्रसाद की क्या महिमा है, कहते प्रभु प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं, अपवित्र हो ही नहीं सकता। हमने अपनी आंखों से देखा है
एक ही पत्तल पर बैठकर कुत्ता भी मुंह मार रहा है और वहां का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी बैठकर खा रहा है। इतनी श्रेष्ठ भावना, कोई झूठा ही नहीं हो सकता। वहां के पंडा पुजारी तो ये तक कहते हैं कि किसी ने मुख में भी ले लिया हो और प्रसाद की इच्छा हो, कुछ न बचा हो, तो मुख से लेकर के भी खाया जावे तो न झूठा होवे। ऐसे जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, यहां तक उसकी स्थिति है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी थोड़े दिनों पहले हम काशी विश्वनाथ गए दर्शन करने, हमने वहां कथा भी करी। तो वहां के सब प्रबंधक ने हमको बड़ी सुंदर बात बताई। महादेव के ऊपर इतने बिल्व पत्र चढ़ते हैं, इतनी सब साधन बनते हैं, तो कुछ आयुर्वेद के निष्णात व्यक्तियों से मिलकर और कुछ पाक करने वाले पाक विशेषज्ञों से मिलकर हमने उस बिल्व पत्र के द्वारा और महादेव पर चढ़ी हुई जो औषधि के जैसी सामग्रियां हैं, तुलसी, मंजरी, बिल्व पत्र, कुछ पुष्प, कई फूल जैसे गुलाब आदि, हम लोग गुलाब जल आदि माध्यम से तो सेवन करते ही हैं, इन सामग्रियों को मिलाकर, कुछ गुड़ आदि मिलाकर एक विशुद्ध प्रसाद निर्मित किया है। हमको उन्होंने दिया। अब एक बार तो हमको संकोच हुआ, अलग सा लग रहा था, पर जैसे ही उसको आरोगा तो इतना स्वाद आया, मन में इच्छा हुई वाह कभी कभी आओ तो सुंदर ऐसा विश्वनाथ का प्रसाद मिले तो धन्य धन्य हो जाए व्यक्ति। जहां वस्तु स्वादिष्ट भी हो और फिर वो ठाकुर जी को अर्पित भी हो गई हो, तो केवल उदर को नहीं आत्मा को भी तृप्त कर देती है। केवल इसी दृष्टांत से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपका पूरा जीवन स्वादिष्ट हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बहुत हेल्दी हो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपका इंटेलेक्चुअल डिसीजन बहुत शार्प हो, उसके साथ साथ आपके जितने पोजेशंस भाग्य ने जीवन में लिखे हैं उनको सबसे टॉप मोस्ट चीजों तक आप ले गए हो, अपने जीवन के भोग को बहुत अच्छा बनाइए। बस थोड़ी सी उसमें भक्ति की, ज्ञान की, धर्म की तुलसी डालकर ऐसा भोग अर्पित कीजिए कि जैसे हम ठाकुर जी का भोग श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान भी हमारे जीवन को उसी प्रेम से स्वीकार कर ले महाराज। ये जीवन की उपलब्धि है।